कैलसी एजुकेशन से मैं कुंदन कुमार आप सभी मतदान अधिकारी का स्वागत करता हूं। एक बड़े गर्व की बात है, लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कराने की जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है या जिन्हें सौंपी गई है उनके लिए एक गर्व से भरा ये क्षण है, क्योंकि लोकतंत्र हमारे संविधान का एक महापर्व के रूप में जाना जाता है। इस महापर्व में अपनी सहभागिता दिखाना यानी आपको कोई जिम्मेदारी देना, ये अपने आप में गर्वपूर्ण है और ये साबित करता है कि आप अन्य लोगों से अलग हैं। आइए हम लोग मतदान के दौरान होने वाले मॉक पोल यानी छद्म मतदान के उपरांत भरे जाने वाले फॉर्म का चर्चा करूंगा और बताऊंगा मॉक पोल के बाद कैसे हमारा फॉर्म भराएगा और कौन सा फॉर्म होता है हमारा मॉक पोल संबंधी फॉर्म जो करते हैं। ये होता है हमारा अध्याय 12 अनुलग्नक 14 यानी फॉर्म नंबर 14 आप लोग देख रहे हैं। फॉर्म नंबर 14 ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा होता है मॉक पोल फॉर्म, यानी कि मॉक पोल कराते समय हमारा यह अनुलग्नक 14 नंबर फॉर्म से हम लोग मॉक पोल कराते हैं। अब आते हैं छद्म मतदान, हमारा लिखा हुआ रहेगा छद्म मतदान प्रमाण पत्र, यानी छद्म मतदान का मतलब होता है मॉक पोल, यानी मॉक पोल कराने के उपरांत हमें एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है और एक फॉर्म भरना पड़ता है। वो हम कैसे भरेंगे ये मैं आपको इसमें पूरी चर्चा, पूरी एक एक छोटी छोटी बातों को मैं बताने जा रहा हूं। आप इसको कैसे भरेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा ये फॉर्म का पहला लाइन है, मैं प्रमाणित करता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए मैंने यहाँ जो खाली स्थान देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो खाली स्थान देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग पीठासीन पदाधिकारी का नाम भर देंगे, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा पीठासीन पदाधिकारी जो भी हैं वो नाम भरेंगे कुंदन कुमार, जैसे मैंने भर दिया। उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी और यहाँ पे लिख देंगे लोकसभा का नाम लिख देंगे जमुई और विधानसभा क्षेत्र काट देंगे और केंद्र संख्या, यहाँ पे केंद्र संख्या है हमारा यानी कि वोट बूथ नंबर, यानी जिस मतदान पे हमने चुनाव कराने गया है उसका केंद्र संख्या लिखेंगे यानी बूथ नंबर। जैसे हमारा 124 है तो हम बूथ नंबर 124 यहाँ लिख दिए और यहाँ पे हम बूथ का नाम लिखेंगे, यानी कि बूथ का नाम जैसे ही होता है हमारा मध्य विद्यालय माहौली, ये हम यहाँ पे बूथ का नाम लिख देंगे के अधीन। यहाँ पे हम लोग देख रहे कॉलम, यहाँ पे के अधीन जिस विधानसभा क्षेत्र में है, जिस विधानसभा क्षेत्र में है यहाँ पे नंबर लिखेंगे 242। सपोज हम 242 विधानसभा क्षेत्र में करा रहे हैं खंड, यानी कि जिस विधानसभा क्षेत्र का नाम है वो नाम लिख देंगे झाझा। ये लिख दिए। आज दिनांक, यानी कि दिनांक हमारा जिस दिन वोटिंग होगा वो दिनांक देंगे 28/10/2020। यहाँ पे हमने दिनांक भर दिया और यहाँ पे भरने का है बजे। हम यहाँ पे बजे में 6 बजे, क्योंकि 1 घंटा पहले हमें छद्म मतदान का संचालन कराना होता है। 6 AM लिख देंगे हम
यहाँ पे 6 लिख देंगे, छद मतदान का संचालन कराया। उसके बाद हम नीचे आते हैं, आता है सीयू की क्रम संख्या। क्रम संख्या हमारा ये फॉर्म न्यू फॉर्म है, इसी तरह का आएगा सीयू का क्रम संख्या, यानी कि बैलेट यूनिट को पीछे की ओर पलटेंगे। हमें तो लिखा हुआ आता है, मिलता है कागज में। यदि कागज हमें नहीं मिल रहा है, उस जल्दबाजी में हमें लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, तो कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल को यूनिट को पीछे की ओर पलटेंगे, वहां पे एक हमारा नंबर लिखा होगा। जो नंबर लिखा होगा वो हम यहां लिख देंगे, यानी कि जो भी नंबर लिखा हुआ हो वो नंबर हम लिख देंगे। जैसे हमारा सपोज ECUDA 3254 ये हमारा है CU का नंबर। उसके बाद हम लोग BU को पीछे पलटेंगे, नीचे यहां देख रहे हैं BU का नंबर लिखेंगे, EBUDA 46925। सपोज ये हमारा नंबर है, ये हम नंबर लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा VVFAT, यानी कि VVFAT का नंबर होगा हमारा जो भी पीछे हमें पहले बोला हम लोगों को मिला होगा, लेकिन यदि हमारे पास उपलब्ध नहीं हो या तो उस समय जल्दबाजी में मुझे नहीं मिल रहा हो, तो मशीन को पीछे की ओर देखेंगे तो हमारा सब नंबर स्टिकर के रूप में चिपका हुआ रहता है। BU का नंबर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है VVPAT का नंबर लिख देंगे, EBBPAT VVPAT जो भी नंबर होगा 428456 ये लिख देंगे। उसके बाद हमारा आता है नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए दिए गए कुल वोट। मिनिमम हमारा वोट यहाँ पे 50 होना चाहिए, कम से कम हमारा 50 वोट होना चाहिए, और यहाँ पे 50 प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है क्रम संख्या। इस तरह का फॉर्म बना होगा, क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम, छद मतदान के दौरान डाले गए वोटों की संख्या, और ये देख रहे एक नंबर, सीरियल नंबर यहाँ पे है। यहाँ पे लगता है पहला कैंडिडेट जैसे मोहन कुमार है, पहला कैंडिडेट सपोज हमारे पास मोहन है, तो यहाँ पे हम कैंडिडेट का नाम लिखेंगे मोहन, और यहाँ दूसरा कॉलम में छद मतदान के दौरान डाले गए वोटों की संख्या, कितना वोट उसे डाले हैं वो, यदि 10 वोट 5 वोट 6 वोट जितना डाले ये 6 वोट लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद है CU द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या, CU के द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या ये भी हमारा 6 होगा, क्योंकि जितना हमने डाला CU के रिजल्ट सेक्शन में हमेशा दोनों बराबर होगा, इसमें कहीं से कोई विकल्प या अन्य गुंजाइश नहीं। उसके बाद कहता है गणना की गई प्रिंटेड स्लिप की संख्या, यदि VVPAT हम लोग का जान रहे हैं कि VVPAT लगा हुआ है, प्रिंटेड स्लिप की संख्या हम लोग देखेंगे कितनी है, तो हमारा जो होगा वो इस अभ्यर्थी के नाम से ये भी हमारा 6 ही होगा, क्योंकि डाले गए वोट CU में वोटों की संख्या और प्रिंटेड स्लिप की संख्या हमारा बराबर होगा। उसके बाद हमारा आता है, लिखता है कि दिखाए गए वोट का परिणाम प्रिंटेड स्लिप से मैच खाता है या नहीं खाता है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हाँ। उसके बाद दूसरा कैंडिडेट को लिखेंगे, जैसे श्याम है हमारा, तो श्याम को लिखे, इससे हम यदि 8 वोट डाले हैं तो 8 वोट लिखेंगे, और यहाँ पे CU में जब गिनती सेक्शन के दौरान हमारा 8 होगा, ये भी हमारा हमेशा 8 होगा, प्रिंटेड स्लिप भी हमारा 8 निकलेगा, और यहाँ पे हम हाँ लिखेंगे। इस प्रकार हमारा जितना भी टोटल कैंडिडेट होगा, मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 का टेबल लिया है, वहाँ बहुत सारे आपके पास फॉर्म में होंगे, जितना कैंडिडेट होगा सब में उसकी वोटों की संख्या लिखेंगे, और यहाँ पे
नोटा में भी हम लोग कुछ वोट डाल के चेक करेंगे। जैसे नोटा में हम 4 वोट डालें तो 4 देंगे, यहाँ शो करेगा, सपोज सब हमारा शो करेगा, 4 शो करेगा। प्रिंटेड स्लिप भी 4 निकलेगा और यहाँ पे हम पिछले बार की तरह हाँ लिखेंगे। उसके बाद कुल हम लोग जब टोटल जोड़ेंगे तो इस लाइन का टोटल कुल को जोड़ देंगे हम, कितना वोट पड़ा है ये हम लोग जोड़ेंगे। तो कम से कम मैंने पहले बताया, कम से कम वोटों की संख्या हम लोग 50 रखेंगे, उससे प्लस रखेंगे। तो इस प्रकार यदि हमारा पूरा सब मिला के 1 2 3 4 मिला के 50 पुरता है, ये जोड़ देंगे। जैसे अभी हमारा पुर रहा है 6 4 10 8 18 पुर रहा है, तो तत्काल हम लोग 18 लिखेंगे। लेकिन आपको वोट में ऐसी गलती नहीं करनी है, मिनिमम 50 वोट हम लोग मेंटेन करेंगे। यहाँ पर भी 18 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग 18 ही लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग हाँ लिखेंगे। इस प्रकार ये हमारा छद्म मतदान मॉक पोल के दौरान हो रही, कैसे फॉर्म भरेंगे वो हो गया। यहाँ पे मतदान अभिकर्ता का नाम लिखेंगे। मतदान अभिकर्ता का नाम में जैसे सोहन, सोहन हमारा मतदान अभिकर्ता है तो सोहन लिखेंगे। दल का नाम है, किस दल से है, तो यदि राजद से है तो RAJD राजद लिखेंगे। अभ्यर्थी का नाम किस अभ्यर्थी के लिए है, यदि सपोज ये अभ्यर्थी मोहन के लिए खड़ा है, मोहन के लिए तो मोहन लिख देंगे। और यहाँ पे मतदान अभिकर्ता का सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे हम लोग मतदान अभिकर्ता का सिग्नेचर को लगाएंगे।